नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ रूम पोस्ट पर और मैं हूं आपके साथ रितिका। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का बुरा असर लगातार देखने को मिल रहा है। इसके चलते वैश्विक शेयर बाजारों पर बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी ओर कच्चे तेल के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। सोमवार को कच्चे तेल के भाव में साल 2008 के बाद सबसे बड़ा उछाल आया और इसकी कीमत $139 प्रति बैरल के पार कर गई। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो कच्चा तेल $185 प्रति बैरल के पार निकल सकता है। कच्चे तेल के दाम में आई इस तेजी से भारत में महंगाई बढ़ने का भी खतरा पैदा हो गया है। और अब जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म हो गए हैं और 10 मार्च को चुनावी नतीजे आने वाले हैं, ऐसे में देश में डीजल और पेट्रोल के दाम नई ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने पर ही भारत में इसकी कीमतें बढ़ी है, बल्कि अगर कच्चे तेल के दाम इंटरनेशनल मार्केट में भी कम भी होते हैं तब भी भारत में पेट्रोल और डीजल महंगा बन सकता है। मसलन बीते साल जब ओमिक्रॉन कहर ढा रहा था तब बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड का ग्लोबल प्राइस गिरकर $66 तक पहुंच गया था। तब भी भारत में डीजल और पेट्रोल के दाम तकरीबन ₹100 तक पहुंच गए थे। तो आखिर जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव नीचे आता है तब भी भारत में हमें सस्ते दामों पर पेट्रोल डीजल क्यों नहीं मिलता? आपके मन में ये सवाल जरूर उठता होगा। तो चलिए जानते हैं आखिर तेल के ये दाम का पूरा खेल क्या है। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें केंद्र सरकार द्वारा लगाई जाने वाली एक्साइज ड्यूटी, राज्य सरकारों के वैट, डीलर के कमीशन और तेल कंपनियों के निर्धारित किए गए दामों से तय होती है। बीते साल जब पेट्रोल डीजल की कीमतें ₹100 के पार चली गई थी तब केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी को कम करके राज्य सरकारों से वैट कम करने का आग्रह किया था, जिसके बाद लोगों को राहत की कुछ सांसें मिली थी। लेकिन भारत में तेल के दामों का ये खेल यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे तेल कंपनियों के मुनाफे का जो पूरा खेल है उसे समझना भी बेहद जरूरी हो जाता है। अगर तेल की खुदरा कीमतें ना घटे तो सस्ता क्रूड ऑयल तेल कंपनियों को बहुत फायदा पहुंचाता है। कंपनियों के रिटेल मार्जिन बढ़ते हैं क्योंकि कच्चा माल यानी क्रूड सस्ता हुआ है, जबकि उत्पाद यानी पेट्रोल डीजल महंगे बने हुए हैं। उन्हें इससे इन्वेंट्री प्रॉफिट होता है और तेल उद्योग में ये सबसे बड़ा मुनाफा कमाने जैसा है। मतलब अगर भंडार रखा हुआ तेल सस्ता है और उसकी कीमतें बढ़ती है तो ये इन्वेंट्री गेन होता है। साल 2020 में भी कोविड के दौरान कच्चे तेल की कीमतें टूटने और बढ़ने से इंडियन ऑयल को 7,400 करोड़ का और बीपीसीएल को करीब 2,500 करोड़ का मुनाफा हुआ था। तो ये थी वो वजह जिनके चलते क्रूड ऑयल के दाम कम होने के बावजूद भारत में पेट्रोल और डीजल सस्ता नहीं मिलता। हमारे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।